ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड आज की वीडियो में हम बड़े ही टची सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज बिफोर आई इवन ओपन माई माउथ कमेंट सेक्शन भरने वाले हैं। हम बात करेंगे सिंपली कि भाई बालन डोर किसको मिलना चाहिए। बहुत ही सिंपल कन्वर्सेशन है एंड सबको इस कन्वर्सेशन का पार्ट बनने का हक है। एंड आपके ओपिनियन है, मेरे कुछ ओपिनियन है। एंड वीडियो के एंड तक आप देखना जरूर से, सो दैट वी कैन फाइंड कि क्या आपके और मेरे ओपिनियन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एंड यस, ऑब्वियसली द एलिफेंट इन द रूम है कि क्या डेम्बेले इज द फ्रंट रनर फॉर द बालन डोर अवार्ड नाउ, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं जिसकी वजह से लमीन यमाल या रफीनिया को वो अवार्ड मिल जाए। नाउ व्हाट हैज़ टू हैपन फॉर डेम्बेले टू विन द बालन डोर। अगर तुम सीजन को अभी एंड कर दो और 3 दिन बाद बालन डोर की सेरेमनी करो, किसको बालन डोर अवार्ड मिलेगा? डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इट इज़ गोइंग टू बी डेम्बेले, एब्सोल्युटली हैंड्स डाउन। एंड क्या ये इतना गलत होगा कि डेम्बेले को अवार्ड मिल रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर का? नहीं सर जी, नहीं सर जी। एक बार अगर अपनी आप टॉक्सिसिटी या हेट फॉर वट एवर यू हैव फॉर डेम्बेले या पीएसजी को किनारे रखिए, आंखों से देखिए, फुटबॉल को देखिए, समझिए एंड देखिए कि इस बंदे ने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है। एंड ऑब्वियसली इस बार अगर आप बालन डोर का क्राइटेरिया देखे हों तो इट टेक्स केयर ऑफ फेयर प्ले, जो कि अगेन रहता है हमेशा एक बड़ा पार्ट, ठीक है। दूसरा जो है कि भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भाईजान की कैसी रही है इस पूरे कैंपेन में, जो कि माशाल्लाह बहुत ही टॉप परफॉर्मेंस थी। तीसरा, क्या उसने कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दिया अपने इस कैंपेन में। और चौथा, ऑब्वियसली आपके टाइटल्स। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक फैक्टर पे डेम्बेले चेक मार्क लगाता है। वाज ही अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर हिज टीम इन विनिंग द ट्रेबल क्वाड्रपल नाउ? यस सर, ही वाज। थोड़ा सा लेट ब्लूमर इन द सीजन था। ब्रैडली बारकोला वाज डूइंग बेटर देन फ्रंट 3 ऑफ पीएसजी, बट देन एक बार जब डेम्बेले ने 2025 हिट किया तो इट वाज नॉट स्टॉपिंग, नथिंग वाज गोना स्टॉप डेम्बूज। 35 गोल्स, 15 असिस्ट्स इस पूरे कैंपेन में। वन द चैंपियंस लीग, लीग 1, सुपर कप फ्रांस का जीता उसने, कूप दे फ्रांस जीता इसने, 4 ट्रॉफीज है। एंड देयर इज अनदर टाइटल ऑन द लाइन दैट डेम्बेले कैन गो ऑन टू विन। तो भाई जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि अगर भी हम सीजन को एंड कर दें, तुम बालन डोर किसको दोगे? और विदाउट अ डाउट डेम्बूज बालन डोर जीतेगा। वुड दैट बी अ रॉबरी? आई डोंट थिंक सो, नो सर। कोई भी बंदा यहाँ पे रॉबरी का नाम मत लेना। डू यू थिंक देयर इज अनदर गाय जो ज़्यादा डिजर्व करता है इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट की? अगर आप बात करिएगा तो मे बी यू वुड गो ऑन एंड यू वुड थिंक कि यार रफीनिया के तो ज़्यादा गोल्स एंड असिस्ट है। 39 गोल्स हैं, 25 असिस्ट है रफीनिया के। वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन आपने इंडिविजुअली एक ब्राजीलियन के देखिए एट बार्सिलोना, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ नेमार एज वेल। वी शुड टॉक अबाउट दिस। बड़ी फीट है ये उससे ज़्यादा नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है बंदा। तो ये तो हिस्टोरिकल सीजन था रफीनिया का। एंड हैड ही गॉन ऑन टू प्ले द फाइनल, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी स्टिल ये फ्रंट रनर होता है। ना अभी भी मैं कहूँगा भाई रफीनिया मेरे लिए बिग पिक रहेगा। आई डू स्टिल रियली होप कि इसको बंदे को मिले, बट कहीं ना कहीं यार क्योंकि इस साल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स नहीं है, लाइक यूरो और लाइक कोपा अमेरिका नहीं है, तो भाई क्लब कॉम्पिटिशन को मेजर वेटेज मिलेगा। एंड भाई चैंपियंस लीग बन जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट टूर्नामेंट। तो क्योंकि बार्सिलोना आउट हो गई चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल से ही, बट क्या रफीनिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था? आप लालिगा अगर देखिए भाई, लालिगा में ही स्कोर्ड मल्टीपल नंबर ऑफ गोल्स फॉर अस एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस में। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमें याद है 2-0 जब डाउन थी बार्सिलोना, तो लमीन यमाल, एरिक गार्सिया गॉट अस इनटू द 2-2 एंड देन फिर लास्ट के 11 मिनटों में इट वाज रफीनिया शो, उसने गोल्स मारे थे। बेनिफिका वाला कमबैक में यहाँ पे रफीनिया ने गोल मारा था। तो मतलब ऑफ द टॉप ऑफ द हेड अगर आपको याद करना होगा तो आपको काफ़ी मैचेस दिख जाएंगे जहां पे रफीनिया का कंट्रीब्यूशन था। तो मतलब फॉर वट एवर बार्सिलोना अचीव दिस सीजन, उसमें रफीनिया का बहुत बड़ा हाथ था, मतलब पैर था। ये स्कोर्ड मल्टीपल नंबर ऑफ गोल्स, कोपा डेल रे, सुपर कोपा दे स्पानिया एंड ला लीगा, मतलब डोमेस्टिक ट्रेबल है यहाँ पे इस बंदे की। तो अगर आप देखिए इन 4 पैरामीटर्स को, क्या ये बंदा फुलफिल करता है? टाइटल, हाँ जी सर टाइटल है। टाइटल जीतने में कंट्रीब्यूशन था, हाँ जी सर डेफिनेटली है। एंड प्लस भाई फेयर प्ले एंड ऑल तो है ही है, प्लस नंबर्स इस बंदे के भी काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई अब तुम यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई डेम्बेले ने जीता है चैंपियंस लीग, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था तो उसको मिलना चाहिए। एंड तुमको पता है कि बैलन डोर वाला जो एक अवार्ड है, इट्स नॉट वेरी ऑब्जेक्टिव। आई थिंक यू कांट गो ऑन टू से कि यार इस बंदे के ना गोल्स ज़्यादा थे तो इसको अवार्ड दो। हो सकता है किसी बंदे के गोल्स ज़्यादा हैं बट शायद वो बंदा एक सर्टेन ट्रॉफी नहीं जीता हो, इन दिस केस डेम्बेले। फॉर एग्जाम्पल रफीनिया के गोल कंट्रीब्यूशन डेम्बेले से ज़्यादा है, बट डेम्बेले चैंपियंस लीग भी जीत रखा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीता है, ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन विनिंग द चैंपियंस लीग फॉर पीएसजी, पहली उनकी हिस्ट्री में है। तो मतलब एक हिस्टोरिकल पार्ट एडेड है, मतलब स्ट्रॉन्गर केस डेम्बूज का है। एंड नॉट जस्ट दैट, भाई उसने लिवरपूल के अगेंस्ट, आर्सेनल के अगेंस्ट ही स्कोर्ड, चैंपियंस लीग के फाइनल में 2 असिस्ट भी दिया बंदे ने। तो आई थिंक ये लॉस्ट कॉज है। अगर हम डिस्कस करते जाएंगे कि जीतेगा कौन, जैसे मैंने कहा एट द मोमेंट इट वुड बी हिज। बट क्या यहाँ पे लमीन यमाल का बिल्कुल भी चांस नहीं है? मतलब लोग कहेंगे कि यार रफीनिया से ज्यादा तो लमीन यमाल को बालन डोर मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं इस पार्ट से थोड़ा सा डिसएग्री करता
हूँ एंड आई डू अंडरस्टैंड कि लमीन यमाल का जो कैंपेन था बहुत ज़्यादा एस्टाउंडिंग था। पिछले साल बंदे ने 8th फिनिश किया था एंड बाय द वे लास्ट ईयर की बैलन डोर की रैंकिंग ये है भाई लोग, सरप्राइज यार। इनमें से एक चीज़ ये देखो तुम, कितने सारे प्लेयर्स हैं जो इस साल रैंकिंग में नहीं आएंगे यार। मतलब देखो रॉड्री तो भाई गायब ही हो गया, जूड बेलिंगम आई एम नॉट सो श्योर कि वो टॉप 10 में आएगा, कार्वाहाल तो डन है, हालैंड डेफिनेटली वोंट बी देयर, किलियन एम्बापे मेरे ओपिनियन में रहने वाले हैं, लुतारो मार्टिनेज 7th पे है। आई डोंट नो कि वो टॉप 10 में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। हालांकि लुतारो मार्टिनेज का सीजन बहुत अंडररेटेड था। ही मिस्ड आउट ऑन एवरी सिंगल टाइटल यस, बट राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, इन तीनों राउंड्स में बंदे ने गोल स्कोर किया था इंटर के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये टॉप 12-13 में ऐसे तो बना ही लेगा जहां तक है। बाकी टोनी क्रूज तो सर जी चले गए हमारे, रिटायर हो गए। हैरी केन का एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक कन्वर्सेशन रहेगी। हैरी केन विनिंग बुंडेसलीगा विद बायर्न म्यूनिख और रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्स भी बंदे ने मारा था। फिल फोडेन गायब ही है बंदा, बढ़िया। एनीवेज कमिंग बैक टू लमीन यमाल वाला पार्ट, क्या लमीन यमाल का बैलन डोर डिस्कशन वर्दी है? मतलब एक बार अगर सोचा जाए बिटवीन, अभी तुम फर्स्ट को छोड़ ही दो भाई, डेम्बूस को हटाओ, बिटवीन रफीनिया एंड लमीन यमाल, हु वुड यू पिक फॉर द बैलन डोर? अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या बनेगा? आप देखोगे, आप ऑब्वियसली आप एक 17 साल के प्लेयर की बात कर रहे हो, तो उस वजह से वो वेटेज जो लमीन यमाल ने किया है ना, उसका बहुत वेटेज बढ़ जाता है। अब एक 17 साल का बंदा 19 गोल 26 असिस्ट मार रहा है, विनिंग दी डोमेस्टिक ट्रेबल एज वेल ऑब्वियसली, एंड उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन इन बिग गेम्स, चाहे वो एक एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच हो, चाहे वो क्लासिको हो जहाँ पे इसके 2 गोल 3 असिस्ट थे, चाहे वो सेमीफाइनल हो चैंपियंस लीग का, ही वॉज देयर। तो बिग गेम प्लेयर, डिफरेंस मेकर, चाहे वो टाइटल विनिंग गोल हो स्पन्नॉल के अगेंस्ट, ही वॉज देयर। एंड तो क्या स्टिल ये सारी चीजें इसको वर्दी बनाती हैं टू फिनिश फर्स्ट और सेकंड अहेड ऑफ रफीनिया? ओ भाई मतलब अगेन बिग क्वेश्चन अगेन। फिर यहाँ पे आपका आएगा ओपिनियन कि आप किसकी कैंपेन को ज्यादा वेटेज देते हो। एक रफीनिया जो कि ऑलमोस्ट डन डस्टेड प्लेयर था, सीजन उसने अपना चेंज किया, बदला, मोस्ट इंप्रूव प्लेयर मेरे ओपिनियन में इन दी ला लीगा अंडर हांसी फ्लिक। क्या वो है वो बंदा जिस बंदे ने डिफेंसिवली हेल्प किया आपकी टीम को, मोस्ट नंबर ऑफ ओपन प्ले चांसेस क्रिएट किया आपके ला लीगा की कैंपेन में, या फिर आप लमीन यमाल के साइड जाना चाहोगे? मैं नहीं चाहता यहाँ पे बारसा फैन के बीच में एक डिवीजन क्रिएट करूँ, बट देन आप फ्री हैं टू थिंक अबाउट आप 1, 2, 3 कैसे लाइनअप करोगे। बट इफ़ यू हैव टू आस्क मी, मैं आंसर बाद में दूंगा, एंड में दूंगा। बट हाँ, इसके बाद भी और प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। यस सर, पेद्री है, विटीनिया है, मो साला को कैसे भूल सकते हो भाई लोग। बट क्या तुम्हें लगता है मो साला बैलन डोर जीतेगा? अगेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैलन डोर की, बड़े अवार्ड की, बट तुमको पता है यार कि मोर और लेस लेटली दिस अवार्ड हैज बीन अ PR शो। इट इज अबाउट जो दिखता है वो बिकता है। ऑल्दो साला हैज बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर इस पूरे साल, एंड दिसंबर तक मेरा शाउट फॉर बैलन डोर साला हुआ करता था। तुमको याद है, आई टोल्ड यू अबाउट दिस। बट क्योंकि इनकी चैंपियंस लीग से एग्जिट बहुत पहले हो गई, एंड स्टिल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाट साला डिड इन द प्रीमियर लीग इज गोटेड। इंडिविजुअली वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन हमने एक प्लेयर की देखी है। साला ने भाई टॉप स्कोरर अवार्ड जीता, ऊपर से बेस्ट प्ले मेकर का अवार्ड जीता, एंड ही हैज ब्रोकन अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स while doing this for Liverpool। मतलब आर्नी स्लॉट के अंडर पहले सीजन में प्रीमियर लीग जीतना स्टुपेंडस है। बट he could have won other titles as well। मैं नहीं कह रहा हूँ चैंपियंस लीग, बट देन कारबाओ कप, FA कप में नहीं अच्छी परफॉर्मेंस थी साला की। तो क्या हम यहाँ पे साला को 1, 2, 3 रैंकिंग से नीचे गिराएंगे? आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा होने वाला है बॉयज। नॉट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे वोटर्स कहेंगे। बिकॉज कुछ भी कहो तो बैलन डोर क्या है भाई, एक वोटिंग स्कीम ही तो है। और कौन वोट करता है? आपके जर्नलिस्ट और आपके कैप्टन्स ऑफ द नेशनल टीम्स। तो चलिए सिंपल सी बात, मैं रिवील करता हूं मेरे टॉप 10 क्या बल्कि टॉप 16 मैंने बनाया। आई डोंट नो बॉय, पर 16 बना लिया मैंने। तो ये मेरे टॉप 16 बैलन डोर रैंकिंग है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरी पर्सनल रैंकिंग है। मेरे इसके रीजन है ऑब्वियसली, कुछ कुछ जगह पे मैं डिस्क्राइब करूंगा, आपको मैं रीजन बताऊंगा मैंने उनको क्यों पिक किया उस जगहों पे। बट देन गो विथ मी ओवर हियर। नंबर 16 से स्टार्ट करूंगा मैं। मेरे लिए है बास्तोनी 16 नंबर पे। 15 नंबर पे मेरे पास है वर्जिल वैन डाइक। ऑब्वियसली आगे वेट करो, पूरी लिस्ट आने दो हरामखोर। 14 पे मैं रखूंगा डोनारूमा को। 13 पे मैं रखने वाला हूँ लोतारो मार्टिनेज को। 12 पे मेरे लिए रहेंगे हैरी केन। 11 पे हैं लेवांडोस्की। 10 पे अब टॉप 10 की बारी आती है भाई यहाँ पे बैलन डोर की, और ये मेरे पिक्स हैं एट द मोमेंट एज थिंग स्टैंड्स। 10th पे है खोइचा क्वारत्स्केलिया मेरे लिए। 9th पे हैं डेज़रे डुए। 8th पे हैं अशरफ हकीमी। 7th पे हैं किलियन एम्बापे। 6th पे हैं पेद्री। 5 पे हैं विटीनिया। 4th पे है साला। 3rd पे है लमीन यमाल। 2nd पे है रफीनिया। 1st पे है डेम्बेले। दीज आर द प्लेयर्स मेरे हिसाब से जो कि लाइनअप होंगे 1 to 16। मैं आगे के 4-5 प्लेयर्स और भी नाम ले सकता हूँ इसमें, जॉ नेवेस जैसे प्लेयर्स आ जाएंगे डेफिनेटली।
बट ये है मेरी लिस्ट। अब मेरे इसके रीजंस डेफिनेट सेट हैं, मैंने ये बड़ा सोच के ये लिस्ट बनाया है। देयर इज अ रीजन मैंने विटीनिया को पेद्री से ऊपर रखा है, ऑल्दो आई वुड लव टू सी अ मिडफील्डर लाइक पेद्री विन द बैलन डोर, बट बॉयज लेट्स फेस इट, देयर वर बेटर प्लेयर्स देन पेद्री दिस सीजन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन पीएसजी विनिंग द ट्रेबल क्वाड्रपल। उनमें से भाई डेम्बेले डेफिनेटली हैं। व्हाई हैव आई पुट लमीन यमाल एंड रफीनिया ahead of पेड्री? बिकॉज मुझे स्टिल लगता है जब हम बात करते हैं बैलन डोर की, और बॉयज ये बैलन डोर रैंकिंग है, ऑलराइट, एंड इसमें मैंने उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया है जो कि एक बंदा बैलन डोर के वोट करने के टाइम सोच रहा होगा। आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल द फैक्टर दैट विल कम इनटू द प्ले। फेयर प्ले हो गया, लीडरशिप हो गई, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो गई, कंट्रीब्यूशन हो गया, टाइटल्स हो गई आपकी, ये सारी चीज़ों को सोच के मैंने ये लिस्ट बनाई है एंड वेल थॉट ऑफ लिस्ट है मेरी है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप इसको मानिए, मैं कहता हूँ कि आप बताइए आप इसमें चेंज क्या करेंगे। डू यू एग्री विथ मी कीपिंग विटीनिया अहेड ऑफ पेद्री? क्या ये हर्ट करेगा बारसा फैंस को? डू यू एग्री विथ मी कि मैंने इवन लमीन यमाल को थर्ड रखा है, रफीनिया को उसके ऊपर रखा है? मुझे पता नहीं क्यों, बस जस्ट आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि दिस इज पीक सीजन फ्रॉम रफीनिया यार। और मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों लगता है कि लमीन यमाल का इससे बेहतर सीजन होगा, इससे बेहतर सीजन लमीन देगा हमें आगे इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। बट रफीनिया के लिए मुझे लगता है कि यार ये बहुत टॉप सीजन था, गिवन हिज एज एज वेल, बहुत ज़्यादा इससे बेटर एक्सपेक्ट करना रफीनिया से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बढ़िया। What about Salah? फोर्थ पे, do you think it's fair? विटीनिया और पेड्री के लिए क्या आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? द ओनली रीजन मैंने विटीनिया को ahead of पेड्री रखा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स इन द चैंपियंस लीग बॉयज। एक एक्स्ट्रा गेम खेलना एंड दैट वाज द फाइनल, जिसकी वजह से मैंने उसको ऊपर रखा है, नथिंग अबाउट इट। मेरे लिए पेड्री बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड है, बट देन व्हेन आई लुक एट द बैलन डोर रैंकिंग, तो ऑब्वियसली यार विटीनिया इन दैट चैंपियंस लीग फाइनल भाई, व्हेन इट केम ऑल डाउन ऑन हिम, विटीनिया वाज द रीजन अलॉन्ग विद डेम्बेले जिसकी वजह से दे प्लेड द वे दे डिड। डेम्बेले की वो कुत्तों वाली प्रेसिंग, हालांकि बंदे ने गोल स्कोर नहीं किया, बट डेम्बेले का तुमने आंख देखी थी, भूखा था वो, रेडी था पाउंस करने के लिए। यान सॉमर डर रहा था कि भाई अब ये प्रेस करेगा मेरे पे, कहाँ पर आता डेम्बूज रूट वन, रेडी टू प्रेस, दैट्स हाउ ही वाज। वन ट्रैक माइंड था भाई उनका। और विटीनिया अगेन कंडक्टर, ऑर्केस्ट्राउस पूरे मैच में, ऑब्वियसली असिस्ट दिया है, टॉप था। ये रीज़न है जिसकी वजह से मैंने उसको ऊपर रखा है ना। एम्बाप्पे क्यों मेरी इस लिस्ट में है, हकीमी क्यों आ रहा है? हकीमी का बहुत ही बुंडफाड़ सीजन है भाई, ये 9 गोल्स बंदे ने स्कोर किए हैं विदिंग दी चैंपियंस लीग एंड अगेन चैंपियंस लीग के फाइनल में स्कोर करना। कंसिस्टेंट परफॉर्मर इस पूरे साल हकीमी रहा है, मेरे लिए हकीमी हैड टू बी देयर। बट मैंने किलियन एम्बाप्पे को क्यों रखा है वहाँ पे? बिकॉज अगेन बॉयज, इवन दो किलियन एम्बाप्पे डिडंट विन एनी टाइटल विथ रियल मैड्रिड, ही वन द गोल्डन बूट एंड दैट स्टिल मैटर्स। अब मैं उसको इससे नीचे नहीं गिरा सकता और इससे ऊपर उसको फिनिश भी नहीं करना चाहिए। Honestly, this is the highest जहाँ पे किलियन एम्बाप्पे आना चाहिए। एंड भाई मैड्रिड फैंस, यू एग्री विथ मी और नॉट, आई थिंक दिस इज बेस्ट। अब मैं उसको पेद्री से ऊपर नहीं रख रहा, ना ही मैं उसको विटीनिया से ऊपर रख रहा, जस्ट बिकॉज ही स्कोर्ड गोल्स। अब उस गोल्स के लिए अवार्ड है एंड दैट इज गोल्डन बूट जो उसको मिल रहा है। बट बैलन डोर की रैंकिंग में स्टिल ही डिजर्व्स टू बी हियर। इवन मैंने उसको ऐड रखा है हकीमी से, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बॉयज। 9 पे मैंने डेज़िरे डुवे रखा है। डू यू थिंक ये हार्ड है ऑन लेवांडोव्स्की, जिन्होंने लीग में ऑब्वियसली बीइंग 36 ईयर्स ऑफ एज मोर देन 40 गोल्स मार रखे हैं, हैरी केन जिसने 38 गोल्स मार रखे हैं, तो यार टाइटल भी हैरी केन ने जीत रखा है। बट यार डेज़िरे डुवे की परफॉर्मेंस इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन अनटचेबल थी, ऑलवेज अ स्पार्क, स्कोर्ड ग्रेट गोल्स। इवन क्वार्ट्सकेलिया की मैं बात करूँ, एस्टन विला वाला गोल याद आता है, चैंपियंस लीग फाइनल वाला गोल है यहाँ पे। एंड भाई बंदे ने सीरिया आ भी जीता है, लीग वन जीती है, मतलब ही इज द गाय जिसने सबसे ज़्यादा टाइटल जीती है यहाँ पे। यार सीरिया भी फेंक दो इसके लिए तो भाई। हाँ, तो यार ये है मेरी रैंकिंग। 9th पे डेज़िरे डुवे, 10th पे क्वार्ट्सकेलिया, 11th पे मैंने रखा है लेवा को, और लेवा को मैंने केन के ऊपर रखा है जस्ट बिकॉज लेवा वन मोर टाइटल्स दैन केन। एंड ऑब्वियसली केन ने भाई बथेरे गोल मारे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा रूथलेस लेवा था। एंड ऑल्दो ही मिस्ड ऑन सम गेम्स, हाँ ये भी है, कुछ मैचेस मिस किया था। अब लुतारो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 13 स्पॉट पे? लुतारो मुझे ऐसा लगता है, आई फील बैड फॉर लुतारो यार। इंटर मिलान अगर चैंपियंस लीग का फाइनल जीती होती, लुतारो वुड हैव बीन राइट अप देयर। लुतारो के उतने ही शॉट्स होते बैलन डोर के लिए जितने डेम्बेले के हो रहे हैं, मैं हैंड्स डाउन कह सकता हूँ। इफ नॉट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे बंदा फिनिश करता, बिकॉज ही वॉज रूथलेस। 16 क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, हर राउंड में बंदे ने गोल मारा है। अगर फाइनल में भी गोल मार देता, अगर थोड़ा सा इंटर अच्छा खेलती, जीत जाती, तो भाई ही वुड डेफिनेटली हैव बीन देयर। बस बिकॉज ऑफ दैट इसको मैं यहाँ पे रखा हूँ 13 पे। इवन इन द लीग ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर फॉर देम, बिकॉज लंबे टाइम तक भाई इंटर तो कम्पीट तो कर रही थी ना। डोनारूमा की सिंगल हैंडेड मास्टर क्लास रही है भाई लिवरपूल के अगेंस्ट, एस्टन विला के अगेंस्ट जो उसने कुछ सेव्स किए थे। फाइनल में तो भाई तो इतना ज़्यादा था नहीं, बट वर्जिल वैन डाइक एंड बास्टोनी के बीच में वन क्लियर पिक था यार। बास्टोनी वॉज लेजेंडरी इस पूरे कैंपेन में। द रीजन आई हैव पुट वैन डाइक अहेड ऑफ हिम,
हिम, अगेन ये बैलन डोर रैंकिंग है. आई एम नॉट सेइंग वैन डाइक बेटर डिफेंडर है देन बास्टोनी, बिकॉज अगर तुम मुझसे ओपनली पूछोगे आई वुड से बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड बास्टोनी, हैंड्स डाउन. बट बैलन डोर रैंकिंग के लिए कंसिडरिंग वैन डाइक वन दी टाइटल प्रीमियर लीग, ही वाज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन वर्ल्ड फुटबॉल. ये रहेंगे मेरे रीजंस रिगार्डिंग देम बॉयज. तो बाकी आप बताओ, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? हाँ, हालांकि थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हो, बट क्या यहाँ पे स्टिल चांसेस है कि ये रैंकिंग शफल करें? लेट्स चेक दिस आउट. बिकॉज देखो, मुझे पता है कि नेशंस लीग इतना बड़ा प्रोमिनेंट नहीं है कंपटीशन, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके विन और लॉस से बैलन डोर के रैंकिंग में बहुत शिफ्ट होना चाहिए, स्वे होना चाहिए. बट देन पता है क्या, रिसेंसी बायस आ जाता है. जो भी वोटर्स हैं वो रिसेंटली क्या देखेंगे, अच्छा किस टीम ने नेशंस लीग उठाया, एंड इट डज प्ले अ पार्ट, जो कि मेरे ओपिनियन में इतना नहीं करना चाहिए. अगर आपको जज करना है बैलन डोर के लिए तो भाई चैंपियंस लीग शुड बी द पीक ऑफ इट एंड द एंड ऑफ इट. बट क्योंकि अब यहाँ पे है नेशंस लीग, सेमीफाइनल होंगे, स्पेन खेलने वाली है फ्रांस से. लमीन यमाल ऑलरेडी कह चुके हैं भाई, इफ दिस इज द गेम दैट्स गोना डिसाइड, सो ब्रिंग इट ऑन, लेट्स मेक इट डिसाइड हु इज टू विन. तो भाई पीआर स्टंट कह लो चाहे जो कह लो, भाई चल रहा है. तो ये एक वेटेज प्ले करेगा. जर्मनी पोर्चुगल का सेमीफाइनल, स्पेन फ्रांस का सेमीफाइनल, फाइनल जो जीतेगा थोड़ा सा वेटेज प्ले करेगा, बट आई डोंट थिंक सो अ लॉट. इसके अलावा पीएसजी खेलने वाली क्लब वर्ल्ड कप में भी एटलेटिको मैड्रिड, बोटाफोगो, सियाटल के अगेंस्ट है. अगेन ये यार, ये तो फिर तो क्लब वर्ल्ड कप है यार. अगेन यहाँ पे तो इतना नहीं है, स्टिल एडवांटेज है डेम्बेले को. आई थिंक इवन ये हार भी जाए ना डेम्बूज, लेट्स से कि फ्रांस हार भी गई, पीएसजी क्लब वर्ल्ड कप में भी नहीं जीत पाई, स्टिल मेरे लिए डेम्बेले फेवरेट रहेगा बॉयज. ये मैं आज कह रहा हूँ. And I think he deserves to win the Ballon d'Or. That is my opinion. And I think he deserves everything जो उसने इस साल किया है. Although I would love to see Lamine Yamal या Rafinha win the award because मैं बारसा fan हूँ, but still can't change the reality. And Dembele I think was far. ये उसका season है. So boys, that's that. Do let me know आपकी opinion क्या है. Ballon d'Or जो मैंने बोला होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, इट्स माय ओपिनियन. आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए एंड में क्या होता है, बदलता है नहीं बदलता है, बट दैट्स दैट बॉयज. और लास्टली जाते हुए काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, जी भाई आप अपनी टी शर्ट्स वो क्रिस्टियानो वाली, ये सैंटोस वाली, वो मेसी वाली कहाँ से परचेज करते हो? तो बॉयज़ मैं परचेज नहीं करता, मेरी ही खुद की ये टी शर्ट्स हैं, हमारा ब्रांड है DFHD का. और अलॉन्ग विद डेड बीट हम क्रेजी मर्चेंडाइज रिलीज करते हैं, तो आप ये वाली वेबसाइट पे जाके चेक करिएगा ज़रूर से. और अगर आपको जर्सीज खरीदनी है तो उसके लिए नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे व्हाट्सएप करो, लिखना हाई TFHD एंड विल गेट बैक टू यू. डायरेक्टली सेलर से मैं तुम्हें लिंक करूँगा, उनसे तुम डील करना, तुम्हें जो जर्सी चाहिए तुम्हें वो मिल जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली. और नया सीजन आ रहा है, नई सीजन की जर्सीज आ जाएंगी, विल प्रोवाइड यू दैट. ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, कमेंट जरूर से करके मुझे बताना अपना टॉप 10 टॉप 5 एटलीस्ट. सी यू बॉयज वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.